हफ्ते में 10 घंटे मिलना ऐसे ही करते करते नवंबर चला गया, दिसंबर चला गया। और इसके बीच में क्या होता था कि सुपर स्टोर का खुद ही का मार्केट प्लेस करके एक ऐप, मतलब जो हमारा ऐप होता है जहाँ पे हमारा शेड्यूल आता है, तो उसी को मार्केट प्लेस भी बोलते हैं। तो वहाँ पे सारी शिफ्ट्स भी ड्रॉप होती हैं। फॉर एग्जांपल आपकी शिफ्ट लगी, आप नहीं कर सकते हो तो आप दूसरे की शिफ्ट आप पिक कर सकते हो। तो ऐसी बहुत शिफ्ट्स होती थी जो मैं पिक कर लेता था। जैसे कभी 4 घंटे की मिल जाती थी, कभी 5 घंटे की मिल जाती थी, कभी 6 घंटे की मिल जाती थी। तो मैं कभी मना नहीं करता था। अगर मेरी अवेलेबिलिटी होती थी, मैं उस टाइम पे फ्री होता था, तो मैं हमेशा शिफ्ट्स पिक कर लेता था। तो ऐसे करके करके कभी मेरे 15 घंटे हो जाते थे, कभी मेरे 20 घंटे हो जाते थे हफ्ते के। तो ऐसे ऐसे करके मेरा चलता रहा। और यहाँ पे मैं एक चीज़ और बता दूँ आपको कि यहाँ पे हर दिन नया है, क्योंकि आपका हर दिन एक नया शेड्यूल है। क्योंकि आपके जॉब के टाइमिंग्स डेली चेंज हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपको इस दिन इतने बजे बुलाया तो अगले दिन भी इतने ही बजे बुलाया, नहीं, शेड्यूल चेंज होता रहता है मोस्टली। और फिर कॉलेज का भी टाइम है, तो इसलिए आपको हर वीक नया प्लान करना होता है। इसीलिए इनिशियली यहाँ पे आके थोड़ी टेंशन हो जाती है कि यार हर वीक आप कैसे प्लान कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पे वो चीज़ थोड़ी ज़्यादा है। सो गाइस, मैं ये बताना भूल गया था कि जब जनवरी थी तो मेरे भाई की इंगेजमेंट थी। और मेरे भाई की इंगेजमेंट थी ट्यूसडे को, और ट्यूसडे को मेरी शिफ्ट होती है। और मैं उसकी इंगेजमेंट भी अटेंड नहीं कर पाया था, क्योंकि मैं ऑनलाइन अटेंड करनी थी वैसे भी मुझे, लेकिन नेक्स्ट डे मेरी शिफ्ट थी, वही सुबह 4:30 बजे से। तो मैंने वो भी नहीं देखी, क्योंकि अगर मैं सोता नहीं तो फिर मैं काम कैसे करता। और आपको पता ही है कि मेरा ट्यूसडे का दिन कितना लंबा जाता है। नवंबर चला गया, दिसंबर चला गया, 10-10 घंटे पे हूँ, कभी 15 हो रहे हैं, कभी 20 हो रहे हैं। जनवरी चला गया, फरवरी आ गया। फरवरी में आके बर्फ़ पड़ना शुरू हो गई, है ना। बर्फ़ पड़ी BC में, तो मैं ऊबर से जा रहा हूँ, ऊबर से आ रहा हूँ। मैंने कभी अपने मैनेजर को नहीं बोला कि भाई मैं इतनी दूर से आ रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ अच्छी है कि आप बोल सकते हो, लेकिन हम इंडियंस थोड़े रिजर्व्ड होते हैं, हम लोग नहीं बोल पाते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को, है ना। और उन्हें ये लगता था कि ही इज़ हैप्पी, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली लोग ऐसे करते हैं, सुबह काम जल्दी शुरू कर दो और आप घर जल्दी आ जाओ, यू आर फ्री फॉर हाफ ऑफ द डे, है ना। तो फिर जब बर्फ़ पड़नी शुरू हो गई, तभी भी मेरी सुबह 4:30 बजे की शिफ्ट है। और एक बार तो आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने $35 दिए हैं। मतलब ऑलमोस्ट आप लगा लो 2 घंटे के पैसे मैंने सिर्फ ऊबर को दिए हैं अपने कमाई के। और क्योंकि बर्फ़ पड़ रही थी यार, और बर्फ़ पड़ने में ऊबर के रेट ज़्यादा हो गए थे, देने थे, शिफ्ट दी, वही जाना था। और आई एम काइंड ऑफ पर्सन जो थोड़ा पंचुअल है इन चीज़ों को लेके। शिफ्ट है तो जाना है, आई एम वेरी पंचुअल अबाउट ऑल दीज थिंग्स, है ना। तो आप पैसे क्या देखने थे, मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, चले जाता हूँ। गया भैया, वो शिफ्ट भी करी। उसके बाद जब भी रोज़े आते हैं, आई थिंक नवरात्रों के टाइम पे आते हैं, अप्रैल के टाइम पे आते हैं, तो रोज़ों के टाइम पे मेरी मैनेजर ने मेरा टाइम चेंज कर दिया और मेरी शिफ्ट स्टार्ट हो गई सुबह के 8 बजे से। अब जैसे मैंने अपने शेड्यूल में देखा कि यार 8 बजे से मेरी शिफ्ट है, मैं बड़ा खुश, मैंने कहा वाओ। और मुझे 2-3 महीने हो ही चुके थे, तो मेरी मैनेजर ने देख लिया था कि भाई मनीष काम अच्छा कर रहा है एंड इसके अंदर पोटेंशियल है और ये सीखता भी है। तो उसने मेरे 10 से 15 घंटे करने शुरू कर दिए थे कि चलो अब इसको 15 घंटे देते हैं, है ना। तो ऐसे मेरे 15 घंटे होना शुरू हुए थे। और फिर जब मेरा टाइम चेंज हुआ, आई वॉज सो हैप्पी कि यार चलो मैं आराम से चैन से सो पाऊंगा। क्योंकि जब मेरी 3:30 बजे वाली शिफ्ट होती थी, तो मेरी शिफ्ट होती थी ट्यूसडे एंड थर्सडे, और ट्यूसडे एंड थर्सडे को मेरा कॉलेज भी होता था। तो आप ये लगा लो कि ट्यूसडे एंड थर्सडे मेरा बहुत ही लंबा दिन जाता था। लाइक मैं सुबह 3:30 बजे उठ जाता था, 4:30 बजे से काम शुरू करता था, 9:30 बजे के आसपास या 10 बजे के आसपास मेरी शिफ्ट खत्म हो जाती थी। और फिर मैं घर आ जाता था। घर आके अपना चेंज करो, नहाओ धो, नाश्ता करो, थोड़ी देर लंच करो। और शाम को मेरी क्लास शुरू होती थी 6 बजे, जिसके लिए मुझे 4 बजे निकलना पड़ जाता था, क्योंकि 2 घंटे तो मुझे कॉलेज पहुंचने में लग जाते थे। 2 घंटे में कॉलेज पहुंचा, 9 बजे क्लास खत्म हुई, 11 बजे मैं घर आया हूँ। सोचो, बंदे ने सुबह 3:30 बजे स्टार्ट किया अपना दिन, और रात को मैं 11 बजे दिन खत्म करता था अपना। बहुत ही सुपर टायरिंग दिन होता था, और इतना लंबा दिन होता था, और ये कंटिन्यूसली होता था थर्सडे एंड फ्राइडे। तो मैं पूरी तरीके से एग्जॉस्टेड हो जाता था। इट वॉज नॉट ईजी इनिशियली, क्योंकि मेरे लेग में भी प्रॉब्लम है, जैसा कि आपको पता है मेरा एक्सीडेंट हुआ था। तो 5-5 घंटे चलना इज़ नॉट ईजी काम पे स्पेशली। और यहाँ पे ऐसा होता है सुपर स्टोर में, मैं पर्सनल शॉपर में हूँ, तो आपका UPH आता है, यूनिट पर आवर। तो इट वाज लाइक कि अगर आप पर आवर, इट वाज अ थिंग कि आपको 80 आइटम्स उठाने हैं। तो मेरे कभी कभी 80 भी नहीं होते थे इनिशियली 80 नहीं होते थे, लेकिन धीरे धीरे वो भी बढ़ने लग गया। और फिर जब इसी ड्यूरेशन के बीच में जैसे कभी कोई बंदा कॉल इन कर लेता है, कोई सिक पे रहता है, या कोई बोलता है मैं नहीं आ पाऊंगा, तो मैनेजर यूज्ड टू आस्क कि मनीष तू 1 घंटा रुक सकता है, 2 घंटा रुक सकता है। एंड माय मैनेजर वाज नॉट इंडियन, वो कैनेडियन ही थी। शी वाज वेरी गुड, बहुत अच्छी इंसान थी वो। और हमेशा मुझे पूछती, मनीष 1 घंटा रुक जाएगा, 2 घंटा। मैं कभी मना नहीं करता था, बिकॉज मुझे मेरे 24 घंटे पूरे करने थे यार। मैं कभी मना नहीं करता, हाँ रुक जाऊंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं रुक जाया करता था। तो फिर जब रोजे स्टार्ट हो गए, मेरी शिफ्ट का टाइम चेंज हो गया, मैं खुश हो गया थोड़ा। फिर मैंने अपने मैनेजर को बताया, मैंने कहा आई एम सो हैप्पी कि आपने मेरा टाइम चेंज कर दिया। तो शी वाज लाइक नहीं मनीष, अभी ये किसी इंसान का नाम लिया उसने कि उसके अभी रोजे चल रहे हैं, वंस दे विल बी कंप्लीटेड तो योर टाइमिंग विल गो बैक अगेन टू 4:30। मैंने कहा व्हाट। तो तब तक मेरी उसकी और बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो गई थी। आई क्लियरली सेड कि प्लीज़ कीप मी इन दिस शेड्यूल ओनली, मुझे इसी शेड्यूल में रखो, मुझे इतने ही बजे बुलाओ, आई एम हैप्पी, मुझे मत बुलाओ सुबह 4:30 बजे, क्योंकि मुझे ऊबर का देना पड़ता है। शी वाज लाइक तू ऊबर का देता है, मैंने कहा येस। तो शी वाज लाइक तू पहले बता देता, मैं तेरा शेड्यूल चेंज कर देती। लेकिन जब मेरी HR से बात हुई थी, तो शी वाज लाइक कि हमने रखा ही इसलिए है तुझे कि तू सुबह 4:30 बजे आ सके। तो मैंने कहा चलो ठीक है। बाकी फिर मुझे टाइम भी हो गया था, मेरा प्रोबेशन पीरियड भी खत्म हो गया था, 3 महीने से ज़्यादा हो गया था। अवेलेबिलिटी आप चेंज कर सकते थे, तो मैंने उस टाइम पे भी अपनी अवेलेबिलिटी चेंज नहीं करी, क्योंकि मेरा जब सेकंड सेमेस्टर भी स्टार्ट हुआ था जनवरी से, तो
इतने कोई मेजर चेंजेस, मतलब क्लासेस का टाइमिंग सेम ही था शाम को, और डेज भी मेरे ऑलमोस्ट सेम ही थे, तो मुझे इतना कोई फर्क नहीं पड़ा। 7 महीने मैंने डेल्टा वाले सुपर स्टोर में काम किया, और उसके बाद मेरा आने वाला था समर वेकेशन। सुपर स्टोर में मुझे 24 घंटे भी मिल जाते थे, लेकिन जो मेरी मैक्सिमम शिफ्ट जाती थी वो जाती थी 5 घंटे की, और मैक्स टू मैक्स कभी हो जाता था कि 6 घंटे की शिफ्ट हो रही है या 7 घंटे की, वो भी वंस इन अ ब्लू मून, है ना। तो मेरे को 24 घंटे पूरे करने में 5 दिन लग जाते थे, क्योंकि हर 5 करके मैं जाता था, और कभी मेरे 4 भी होते थे। तो ऐसे ऐसे करके जब मैं 5 दिन लगा के 24 घंटे पूरे कर रहा हूँ, तो उसका कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि यहाँ पे लोग मैक्सिमम शिफ्ट 8 आवर्स की होती है, तो यहाँ पे लोग 2 दिन में ही 16 घंटे कर लेते हैं, और मैं 3 दिन में 15 ही घंटे कर पाता था, सोचो आप, और जिसमें से भी मुझे ऊबर का देना पड़ता था। तो जब मेरा समर वेकेशन आने वाला था, 7.5 महीने तो मैंने ऐसे ही चलाया, क्योंकि उस टाइम पे तो चलो ठीक है, मैं स्टूडेंट था, मुझे आवर्स भी मिल रहे थे, मैनेजर वॉज ऑल्सो गुड विथ मी। फिर मैंने सोचा कि चलो लेट्स मूव टू विक्टोरिया, क्योंकि मुझे पता था कि विक्टोरिया में आवर्स मिल जाएंगे, और आवर्स के साथ साथ मुझे ये भी पता था कि वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। BC के ही अंदर विक्टोरिया आता है, लेकिन वैंकूवर से आपको 3.5, 4, 5 घंटे का रास्ता है। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाओ, 2 तो आपको बस चेंज करनी पड़ती है, फिर आपको फेरी लेनी पड़ती है, शिप लेनी पड़ती है, तो ऐसा करके है। तो मैंने सोचा कि चलो मैं समर वेकेशंस में वहाँ मूव हो जाता हूँ, तो मैंने सुपर स्टोर में डाल दिया ट्रांसफ़र। मैंने कहा आई नीड अ ट्रांसफ़र, और मैं वहाँ मूव हो रहा हूँ। तो यहाँ पे ये चीज़ बहुत अच्छी है कि आपकी जो फीलिंग्स है ना, यू कैन एक्सप्रेस देम। अगर आपको कोई बात है तो आप बोल दो। तो मैंने मैनेजर को बोल दिया कि मैं स्टूडेंट हूँ अभी, उसको पता ही था खुद यहाँ पे, और मुझे आवर्स की ज़्यादा ज़रूरत है, सो दैट आई कैन सेव मनी फॉर माई फीस। मैंने ऐसा बोल दिया उसको, एंड आई नीड ट्रांसफ़र। तो उसने मुझे बोल दिया कि ठीक है, अगर तुझे ट्रांसफ़र चाहिए हम करवा देंगे, नॉट अ बिग डील। तो मैंने HR से भी बात कर ली थी। फिर HR ने मुझे बोला कि कुछ नहीं, तुझे एप्लीकेशन लिखने दी नहीं और रीज़न बताना है। तो मैंने एप्लीकेशन लिखी और रीज़न दे दिया उसको। तो मेरा ट्रांसफ़र स्टार्ट हो गया, मतलब मेरा ट्रांसफ़र प्रोसेस स्टार्ट हो गया था। एंड मेरे ट्रांसफ़र प्रोसेस में 20 डेज़ लगे, सुपर स्टोर वैंकूवर टू सुपर स्टोर लैंगफोर्ड आपका विक्टोरिया के ही अंदर आता है। और जब मेरा लास्ट दिन था डेल्टा सुपर स्टोर में, सो माई मैनेजर वॉज लाइक मनीष डोंट गो, क्योंकि हमारी वाइब भी मैच हो रही थी, एंड आई वॉज वर्किंग गुड, तो एक वो ट्रस्ट हो जाता है ना। देन आई वाज लाइक लेस्ले, इफ़ यू कैन गिव मी मोर आवर्स आई कैन स्टे। लेकिन वो घंटे दे ही नहीं सकती थी यार, जितना एक्चुअली सुपर स्टोर में यूनियन वाला सिस्टम है। तो यूनियन में ऐसा होता है कि आपकी जितने पुराने आप हो उतने आवर्स उसको ज़्यादा मिलेंगे, फिर जो नए बंदे हैं उनको कम मिलते हैं, ऐसे करके चलता है। तो मैं नया ही था, 7.5 महीने में थे, लोग मुझसे पहले के थे, तो उनको ज़्यादा आवर्स मिलते थे, मुझे थोड़ा कम मिलते थे। तो वैसे तो वो कोशिश करती थी कि मेरे पूरे हो जाएँ, लेकिन उसे पता था कि अब समर ब्रेक आ रहा है, तो समर ब्रेक में मैं नहीं दे पाऊँगी इसे। तो शी सेड कि आवर्स नहीं हो पाएंगे, लेकिन आई विल ट्राई माई बेस्ट। तो मैंने कहा यार अगर 1 महीने की बात होती तो इट्स अ डिफरेंट केस, लेकिन मेरी तो 4 महीने का समर ब्रेक है, मैं क्यों 4 महीने सफ़र करूँ। तो मैंने ट्रांसफ़र के लिए डाल दिया था, मेरा ट्रांसफ़र अप्रूव हो गया था। मैं मिड मई में सरी से विक्टोरिया मूव हो गया था सुपर स्टोर में। सुपर स्टोर लैंगफोर्ड में जब मैं मूव हो गया था, तो मेरी पहली जो शिफ्ट थी वो 8 घंटे की थी, और पहली शिफ्ट होने वाली थी जो मेरे ऑफिशियल, उसमें 8 घंटे की लगी हो। एंड आई वॉज हैप्पी कि यार चलो आवर्स तो मिल जाएंगे यहाँ पे। और लेकिन वही है, जो आप सोचते हो वैसा कभी नहीं होता। विक्टोरिया इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव, रेंट बहुत ज़्यादा है, रेंट में आपको इजीली नहीं मिलेगा। तो मैं जब इनिशियली गया तो वहाँ पे मैंने $1000 रेंट पे किया पहले महीने में। एंड पूरे ऑलमोस्ट मुझे 8-9 महीने कनाडा आए हुए हो गए थे, और वो पहला दिन था जब मैंने अपनी मम्मी को बोला कि मम्मी मेरा मन नहीं लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि यार $1000 रेंट देना इज़ अ वेरी बिग डील है ना, और वो भी आप पार्ट टाइम स्टूडेंट हो। मैं कमा रहा था, लेकिन वो कमाया हुआ मेरा पूरा रेंट में जाता। जिस मेन मोटिव से मैं विक्टोरिया सरी से मूव हुआ था पैसे बचाने के लिए, वो तो मेरा मोटिव पूरा ही नहीं हो पाता। और मैं क्यों मेहनत करूँ यार रेंट भरने के लिए, मैं क्यों मेहनत करूँ, मैं क्यों, कौन सा मुझे घर में आके हाँ लैविश रहना है, नहीं, बेसिक चाहिए अपने आप को और कुछ नहीं। और ऐसा कुछ था भी नहीं कि वो बहुत लैविश रूम था, नहीं, लेकिन रेंट बहुत एक्सपेंसिव है विक्टोरिया में। ठीक है, उसके बाद 1 महीने मैं रहा, मैंने कहा ठीक है इट्स ओके, अब जो हो गया हो गया, आई कैन नॉट, आप रो नहीं सकते हो किसी चीज़ पे, है ना। फिर वहाँ पे मैंने 2.5 या 3 मंथ्स मैंने जॉब करी, और मेरे को आवर्स इनिशियली बहुत अच्छे मिल रहे थे। मैं फुल टाइम के आवर्स पूरे कर रहा था, लाइक मुझे 37 आवर्स 38 आवर्स भी मिल रहे थे पर वीक। तो जब आप स्टूडेंट, आप जैसे जब आपका ब्रेक होता है तो आप 40 घंटे भी कर सकते हो पर वीक, तो मुझे मिल रहे थे 37-38। आई वॉज हैप्पी कि ठीक है मैं इतना कर रहा हूँ। बस मुझे ये था कि मैं किसी भी दिन घर में ना बैठूँ, चाहे मुझे 5 घंटे के लिए बुला लो, बट बुला लो, क्योंकि यार घर में बैठ के क्या ही करोगे, यहाँ कौन सा कोई अपना है। सुबह शाम ही तो आप घर में वीडियो कॉल में बात करते हो, बाकी पूरा दिन तो आप फ्री रहते हो। तो फिर ऐसा था, अच्छा चल रहा था मेरा। और मुझे ये था कि अगर यहाँ पे आवर्स नहीं भी मिलेंगे तो मैं कहीं और अप्लाई कर लूँगा, क्योंकि विक्टोरिया में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ थोड़ी ज़्यादा है, ऐसा मुझे लग रहा था इनिशियली। जब मैं गया तो मुझे नहीं मिला। फिर जब मैंने वहाँ पे काम करना शुरू कर दिया था तो मुझे एक लड़की मिली, और शी वॉज वर्किंग इन कॉस्को के अंडर एक और कंपनी काम करती है जिसे बोलते हैं CDS। तो वो वहाँ पे काम कर रही थी, एंड वो भी अपने समर ब्रेक में थी। तो उसने मुझे बोला कि कहीं और भी काम कर रहा है। मैंने कहा नहीं यार, अभी तो मैं यहीं कर रहा हूँ, बट आई एम लुकिंग फॉर कि जहाँ पे मुझे थोड़ा ईजी हो जाए, क्योंकि सुपर स्टोर में यार देखो, अगर आप 8 घंटे काम कर रहे हो, आप 8 घंटे चल रहे हो, 8 घंटे लगातार चलना, आई एम नॉट सेइंग इट्स टू मच, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ बहुत ज़्यादा है,
कुछ नहीं पता भी नहीं लगता है। देखो 8 घंटे कब हो गए, 5 घंटे कब हो गए, नहीं पता चलता है। लेकिन मेरे को खुद के थोड़े इश्यूज़ हैं, मेरे पैर में थोड़ी प्रॉब्लम है, तो मैं इतना ज़्यादा पुश नहीं कर पाता हूँ। क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि अगर आपकी शिफ्ट है तो आप काम है तो ही आपको बुलाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि आप जाओ और वहाँ पे टाइम पास करके आ जाओ, नहीं। जबकि द मैनेजर वॉज वेरी गुड, बहुत अच्छी मैनेजर थी, सारा टीम बहुत अच्छी थी, लैंगफोर्ड की भी और वैनकूवर की भी बहुत अच्छी थी। तो फिर मैंने उसको बोला, तो उसने कहा ठीक है आप अप्लाई कर दो, और इंडीड पे पोजीशन निकली हुई है, आप अप्लाई कर दो। मैंने कहा यार ये तो बड़ा अच्छा बता दिया तूने, मैंने भी अप्लाई कर दिया। और उसने अपने मैनेजर को बोल दिया था कि कोई मनीष नाम का बंदा होगा तो आप उसका अप्लाई, मतलब वो अप्लाई करेगा तो आप उसका एक्सेप्ट कर लेना। तो मेरे 2 इंटरव्यू हुए, और एक तो मेरा वीडियो कॉल में ही था, वो मेरा हो गया था, और दूसरा फिर मेरा मैनेजर के साथ था। वो मैनेजर भी इंडियन था। उस मैनेजर के उसने मेरे को CDS में बेसिकली आपको सैम्पल्स बेचने होते हैं, बेचने ही होते हैं, आपको सिर्फ प्रेजेंट करने होते हैं। लाइक अगर कुकिंग का आएगा तो आपको कुकिंग वाली चीज़ें करनी है, तो उनसे बेसिक था। और मैंने कहा ठीक है बेसिक कुकिंग तो मुझे आती है। तो CDS में मेरा हो गया था सिलेक्शन, और CDS में मैंने आई थिंक नॉट इवन अ मंथ काम किया मैंने, और फिर मैं एल्बर्टा शिफ्ट हो गया था। लेकिन CDS में अप्लाई करने से पहले भी मैं एक बार पहले अप्रैल के टाइम पे विक्टोरिया गया था, और विक्टोरिया में मैं सारे रिज्यूमे बांट के आया था ऐसी कि मेरे को जॉब के लिए। और जब मैंने रिज्यूमे बांटे थे तो मैंने वहाँ पे 2-3 क्लोथिंग ब्रांड में बांटे थे, H&M में भी बांटा था। तो जब मैंने H&M में वहाँ पे दिया था तो मेरे को इंटरव्यू कॉल आ गया था कि आपका इंटरव्यू है। मैंने कहा ठीक है, एंड आई वाज वेरी हैप्पी क्योंकि मेरे घर से बिल्कुल ही पास था, 2 बस स्टॉप छोड़ गई H&M था। H&M में भी मैंने इंटरव्यू दिया, लेकिन H&M में मेरा हुआ नहीं, और H&M वाला भी थोड़ा इंटरेस्टिंग था। लैंगफोर्ड में मेरा बहुत अच्छा चल रहा था, 2-3 दिन सुपर स्टोर करता था, और वीकेंड्स पे मैं कॉस्को चला जाता था, क्योंकि वीकेंड्स पे सुपर स्टोर बहुत ज़्यादा बिजी होता था, मैं नहीं करता था। और फिर मैं कॉस्को चले जाता था वीकेंड्स पे, और वीकेंड्स पे मुझे वहाँ पे 12 घंटे मिल जाते थे, 6-6 करके 12 घंटे हो जाते थे। तो एंड आई वाज हैप्पी कि ठीक है, क्योंकि सुपर स्टोर में फिर वो 5-5 घंटे, कभी 7 घंटे, कभी 8 घंटे। तो आई वाज हैप्पी कि चलो वहाँ पे 2 घंटे एक्स्ट्रा है, और वहाँ पे जो मेरा वेज था वो थोड़ा ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू सुपर स्टोर। सुपर स्टोर में तो जो वेज है वही, जो मिनिमम वेज है हर प्रोविंस का, वही मुझे मिलता था। फिर जब मुझे वहाँ पे ऑलमोस्ट ऐसे हो गया तो फिर मेरा नया स्टडी परमिट आ गया। नया स्टडी परमिट आ गया तो मुझे एल्बर्टा मूव होना ही था। 2.5 मंथ्स जब मैंने जॉब कर ली थी समर वेकेशन में, तो फिर मैंने स्टडी परमिट के लिए अप्लाई किया हुआ था। मेरा नया स्टडी परमिट आया, और जैसे मेरा नया स्टडी परमिट आया तो उस दिन थी 10 या 12 ऑफ जुलाई था, और मैंने अपनी मौसी को बोला, मैंने कहा मौसी मेरा नया स्टडी परमिट आ गया, तो मैं कब एल्बर्टा मूव करूँ। तो शी साइड की जितनी जल्दी हो जाए उतनी जल्दी तू मूव कर ले। तो मैंने सोचा कि जुलाई का यार मैंने पूरा रेंट दिया है, मैं जुलाई का पूरा यहाँ पे रह लेता हूँ, और 10-15 दिन है मेरे पास, तो मैं उस बीच में ट्रांसफ़र के लिए भी डाल देता हूँ। तो मैंने वहाँ पे मैनेजर वगैरह सबसे बात करी, मैंने बोला कि मुझे ट्रांसफ़र चाहिए बिकॉज आई एम मूविंग टू एल्बर्टा। और एल्बर्टा और ये दूर है, लाइक रियल कैनेडियन सुपर स्टोर सब जगह ही है, ऑल ओवर कैनेडा ही है, तो काफ़ी दूर है। लाइक इफ़ यू कम बाय फ्लाइट तो 1.5 आवर है, इफ़ यू कम बाय रोड तो 14 आवर्स का है ना। तो यहाँ पे इन्होंने मेरा वहाँ से ट्रांसफ़र डाल दिया था उन्होंने, लेकिन यहाँ से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा था। एंड यहाँ के विक्टोरिया के मैंने स्टोर मैनेजर से भी बात करी, अपने मैनेजर से भी बात करी कि कोई अपडेट आया मेरे ट्रांसफ़र को लेके, बिकॉज डेली आई वाज टॉकिंग टू देम कि कुछ अपडेट आया तो मुझे बता दो, कुछ अपडेट आया, और मेरा ट्रांसफ़र ही नहीं हुआ। एंड दिस वाज द सेकंड टाइम व्हेन आई वाज टेकिंग ट्रांसफर फ्रॉम सुपर स्टोर टू सुपर स्टोर। और जब मेरा ट्रांसफ़र ही नहीं आया, लेकिन मैंने एल्बर्टा आने की ऑलरेडी टिकट्स करवा दी थी। 30th ऑफ जून की मेरी टिकट थी यहाँ की। 30th ऑफ जून की जब मेरी टिकट थी, मैं आ गया था, क्योंकि मैं टिकट ट्रांसफ़र के चक्कर में अपनी टिकट तो वेस्ट नहीं करता, मैं आ गया था यहाँ पे। फिर जैसे ही मैं यहाँ पे आया, सबसे पहले मैं यहाँ पे आके एल्बर्टा आके अपना सुपर स्टोर विजिट किया, यहाँ के स्टोर मैनेजर से मिला, और मैंने उसको बताया कि मेरे स्टोर मैनेजर ने आपको मेल डाला है फॉर माई ट्रांसफ़र। तो शी साइड की मैं मेल देख लेती हूँ एक बार, और विल लेट यू नो, बाकी जो भी आपकी डिपार्टमेंट मैनेजर होगी, डिपार्टमेंट मैनेजर विल कॉल यू। 1-2 दिन मैंने वेट किया, उसके बाद डिपार्टमेंट मैनेजर का मुझे कॉल आ जाता है कि हाय मनीष, एंड एक्चुअल में यहाँ पे यूनियन अलग है और विक्टोरिया में यूनियन अलग है। तो यहाँ के यूनियन के हिसाब से मुझे सारी चीज़ें दोबारा करनी पड़ी, दोबारा से अप्लाई करना पड़ा सब कुछ। और पोजीशन नहीं थी, लेकिन उन्होंने एक नई पोजीशन खोली, उस पोजीशन में मैंने अप्लाई किया। सो पूरा प्रोसेस एक तरीके से हुआ। अब एलेक्स चल रहा है, उस टाइम पे एलेक्स नहीं चलता था जब आप अप्लाई करते थे। एलेक्स ने मेरी फाइल एक्सेप्ट करी, सब कुछ हुआ, पुलिस वेरिफिकेशन और जो भी मेरा सिन नंबर वगैरह होना था सारा डिजिटली हो गया। फिर मेरे को उसके लिए ओरिएंटेशन के लिए बुलाया गया 4 घंटे के लिए, जो वो मेरा आधे घंटे में ही हो गया था, क्योंकि मैंने सारे कोर्सेज पहले से ही ऑलरेडी कर रखे थे। और फिर मेरी यहाँ पे जॉब स्टार्ट हो गई, एंड आई एम हैप्पी कि मैंने सुपर स्टोर ज्वाइन किया, क्योंकि 3 बार मैंने ट्रांसफ़र ले लिया गाइज, एंड विद इन अ ईयर, एक ही साल के अंदर 3 बार ट्रांसफ़र लेना इज़ अ बिग डील। और मेरे घर वाले मुझे चिढ़ाते हैं कि तू तो ऐसे बोलता है ट्रांसफ़र ले लूँगा जैसे तू सरकारी जॉब कर रहा होगा, है ना। तो यार जब बेनिफिट्स दे रही है कंपनी, तो वाई नॉट टू टेक। और एक चीज़ और मैं बताता हूँ आपको, जब आप ट्रांसफ़र लेते हो ना, तो आपका मैनेजर कॉल करता है कि ये बंदा कैसा है। तो मेरा फीडबैक हर जगह से पॉजिटिव आया, क्योंकि पंचुअल होना इज़ अ वेरी गुड थिंग गाइज। और मैं हमेशा पंचुअल था, टाइम पे आना, काम पे टाइम पे पहुँचना, टाइम से पंच आउट करना, मिसबिहेव नहीं करना। तो ये सारी चीज़ें आपके प्रोफाइल के साथ अटैच हो जाती हैं, देखो। और मेरा फीडबैक दोनों जगह से अच्छा आया जब भी मैंने दोनों ट्रांसफ़र लिए कि येस ही इज़ अ गुड गाय।
तो ऐसे करके रही मेरी जर्नी। तो आप जॉब करते रहिए और आवरली यहाँ पे पेड होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया है। जितनी देर आप काम करोगे उतनी देर आपको पैसे मिलेंगे। और मैनेजर्स यहाँ पे बहुत अच्छे हैं, मतलब यहाँ पे का जो वर्किंग कल्चर है दैट इज़ वेरी गुड। अगर आप आधा घंटा भी एक्स्ट्रा रुकोगे तो दे विल पे यू, और आधा घंटा पहले भी जाना है तो वो भी डिडक्ट हो जाएगा। ऐसी कोई वो नहीं है। द मैनेजर्स आर वेरी गुड, और छुट्टी वगैरह भी अप्रूव्ड हो जाती हैं। सच कोई इतनी प्रॉब्लम आती नहीं है। बाकी दे आर वेरी थैंकफुल। मेरे मैनेजर्स तो हमेशा मैं जब भी जाता था थैंक यू मनीष। मैनर्स हैं जिन्हें आप बोलोगे, ये बेसिक मैनर्स होते हैं और जो सबके अंदर होना चाहिए। आई होप गाइज आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। थोड़ा मैंने ज़्यादा बोला, लेकिन मैं ये काफ़ी टाइम से आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता था। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो या हेल्प हो रिगार्डिंग दिस, यू कैन डेफिनेटली रीच आउट टू मी। और मेरा इंस्टाग्राम में भी पेज है मनीष पटवाल ब्लॉग्स करके, तो आप उसको भी फॉलो कर लीजिए। तब तक बाय बाय, टेक केयर, एंड ऐसी इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स मैं आपके लिए लेके आते रहूँगा। बाय बाय। सो गाइज बिफोर आई एंड दिस वीडियो, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि टेंशन बहुत है देखो कनाडा में, लेकिन जब आप इतने सुंदर एटमॉस्फेयर और इतने सुंदर नेचर के पास रहते हो ना, तो आपका जो टेंशन होती है ना वो ऑटोमेटिकली हील हो जाती है। आपने सुना भी होगा कि लोग माउंटेन्स में जाते हैं, पहाड़ों में जाते हैं रिलैक्स होने के लिए जब थोड़ी टेंशन वगैरह हो जाती है, क्योंकि देखो नेचर आपको हील करता है ना, नेचर से आप हील हो जाते हो। तो कनाडा इज़ वेरी ब्यूटीफुल, ऐसी बात नहीं है, कनाडा बहुत सुंदर है। तो यहाँ का जो नेचर है दैट इज़ सो ब्यूटीफुल। जैसे मैं काम से भी आता था, शिफ्ट से भी आता था, तो आप रास्ते में बहुत सुंदर पेड़ पौधे सब कुछ देखते हुए आ रहे हो, तो इतना सुकून सा मिलता था। तो वहीं आप हील हो जाते हो।